होती है, इसके आते ही धंधा तुरंतों से भी तेज दौड़ने लगता है। और मैं बेवकूफ आज तक इसे दुकान में आने से रोकता रहा। बावरे, बाघा, तुम दोनों जरा मेरे साथ गोडाउन में चलो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। सेठ जी, मैं यही रहता हूँ। थैंक यू। नहीं नहीं, इसमें थैंक यू क्या सेठ जी, इट्स अ पार्ट ऑफ माय जॉब। भले आई एम अंडर पेड फॉर दिस। क्या भले क्या? कुछ नहीं सेठ जी, कुछ नहीं। आप चलिए, गोडाउन में चलते हैं। हाँ, चलो आओ, आइए आइए बावरी। एक मिनट, बावरी को पहले जाने दे। आइए बावरी सर, आइए बावरी, आओ 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 बावरी, आओ आओ। वाह बावरी जी वाह, आपके कदम गोडाउन में भी पड़ गए। अब ये गोडाउन कभी खाली नहीं होगा। ए भाई, क्या बोल रहा है? गोडाउन तो खाली होना चाहिए ना? नहीं नहीं सेठ जी, मेरा कहने का मतलब है गोडाउन हमेशा भरा रहेगा। अरे फिर वही बात, गोडाउन हमेशा भरा रहेगा मतलब क्या? धंधा ही ना हो, माल बिके ही नहीं? नहीं नहीं सेठ जी, मेरा कहने का मतलब है माल बिके, गोडाउन खाली हो, फिर नए माल से गोडाउन भर जाए, ऐसे हमेशा भरा रहेगा। हाँ फिर ठीक है। बैठो बैठो बावरी, बैठो बैठो। बावरी जी बताइए सेठ जी, क्या जरूरी बात थी? भगा, बावरी के लिए एक बहुत बढ़िया खुशखबरी है। क्या क्या? बावरी, मैंने तुम्हें हमेशा के लिए मेरे गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी पर रखने का फैसला ले लिया है। क्या? हाँ, आज से तुम वो क्या कहते हैं, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स की एम्प्लॉय हो गई। एम्प्लॉय? हाँ वही वही वही। तो कल से रोज सुबह 9 बजे दुकान पे आ जाना बागा के साथ, है? संडे को छुट्टी। खुश? नहीं नहीं, मैं नौकरी नहीं कर सकती। क्यों? वो क्या है ना, हमारे खानदान में किसी को नौकरी करने की इजाजत नहीं है। तुम्हारे खानदान में कोई नौकरी नहीं करता? नहीं। तो क्या करते हैं? एक दूसरे को नौकरी करने से रोकते हैं। है तो घर का खर्चा कैसे चलता है? बिजनेस बिजनेस सब बिजनेस करते हैं। हाँ तो घर वाले बिजनेस करते हैं तो उनको बिजनेस करने दो, तुम कुछ अलग करो। इंसान को हमेशा जीवन में कुछ नया, कुछ अलग सोचना चाहिए, अलग करना चाहिए। मैंने अगर कुछ अलग सोचा तो मेरे घर वाले आपको इस दुकान से अलग कर देंगे। क्या? हाँ, एक बार पता है क्या हुआ, मेरी मौसी की लड़की चिंकी है ना, उसने भी कुछ अलग करने की सोची और नौकरी कर ली। तो जब मेरे घर वालों को पता चला कि चिंकी नौकरी कर रही है, तो जहाँ चिंकी नौकरी करती थी उस दुकान में जाकर मेरे घर वालों ने तोड़फोड़ कर दी। क्या? कैसे घर वाले हैं इसके? क्या कर सकते हैं सेठ जी, जैसी जिसकी सोच। तू सोच ले भाई। क्या? कुछ नहीं। देखो बावरी, तुम्हें नौकरी नहीं करनी है, ठीक है, मत करो। लेकिन तुम नौकरी करो या ना करो, तुम्हें रोज मेरी दुकान पे तो आना ही पड़ेगा। वो तो आप ना कहते हो तब भी आती ही हूँ ना। हाँ, बस ऐसे ही आते रहना। जी बिल्कुल जरूर। सेठ जी, अब हम दुकान में जाएं? हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। बागा, बावरी को जो कुछ चाहिए मंगा के देना, है? उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। बराबर ध्यान रखना बावरी का। जी सेठ जी, थैंक यू। थैंक यू। आपने मुझे वो जिम्मेदारी दी है जो निभाने में मुझे बहुत मजा आने वाला है। कम इन। ओह सॉरी सेठ जी, आपने किया? सॉरी। हाँ, चलिए चलिए चलिए। बोल बोल दया। हाँ टप्पू के पापा, कैसे हो? एकदम मस्त, जबरदस्त। ओहो, लगता है इस दुकान में ग्राहकी अच्छी हुई है। अरे दया, सुबह सुबह 1.25 लाख रुपए का धंधा हो गया। वाह, टप्पू के पापा। अरे मुझे तो लगता है अगर ऐसी ही ग्राहकी रही तो जल्द से जल्द नया स्टॉक मंगवाना पड़ेगा। अरे वाह, माता जी की कृपा है। हाँ वो तो है। एक मिनट है दया। दया, वो हमारे व्यापारी मंडल का अध्यक्ष समझी भाई का फोन आ रहा है, तो मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ, ठीक है?